हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। हमने कुछ पिछले वीडियोस में सारे सेंटेंसेस को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम सेंटेंस को अरेंज करना सीखेंगे, जिसे हम रीऑर्डरिंग कहते हैं। सेंटेंस का रीऑर्डर करना है हमको। आइए इसे समझते हैं, जानते हैं। सबसे जो पहला हमारा सेंटेंस है, प्ले टू इट नॉट इज टाइम क्रिकेट। हमने क्या पढ़ा है कि हमारा पूरा क्या है, एक सेंटेंस है और सेंटेंस में हमारे दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इट। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे इट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। अब वर्ब हमारे पास इज है और साथ में साथ प्ले भी है। इज है और प्ले भी है। अब दोनों तो हमारे मेन वर्ब नहीं बनेंगी, इसलिए हम इट के साथ क्या लगाएंगे, इज। प्ले किसके साथ लगता है, किसी मनुष्य के साथ, तो इस पर हम प्ले नहीं लगा सकते। पहले क्या लगाएंगे, इट इज। अब इसका क्या लगाएंगे, टाइम। इट इज टाइम। और फिर इसके बाद ये हमारा एडवर्ब बचा हुआ है नॉट, तो नॉट भी हमको लगाना पड़ेगा। इट इज टाइम। अब इसके बाद लगाएंगे टू प्ले क्रिकेट। इट इज नॉट टाइम टू प्ले क्रिकेट। पहले हमने सबसे पहले क्या लिखा, इट। फिर हमने लिखा इज हमारी वर्ब, फिर एडवर्ब भी था नॉट, इसको भी लगा देना पड़ेगा। और फिर टाइम का टाइम हो गया। फिर लगाएंगे टू प्ले और फिर क्रिकेट। अब अगर इसका हम हिंदी करके भी बनाएं तो बड़ा आसानी से हम कर लेंगे। प्ले मतलब खेलना, इट मतलब कुछ नहीं, नॉट मतलब नहीं, इज है। इट का इस पर कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह क्या है, डमी सब्जेक्ट है और डमी सब्जेक्ट का सिर्फ सेंटेंस के निर्माण में ही उपयोग होता है, बाकी इनका कोई अर्थ नहीं होता। और इसके बाद हो गया टाइम मतलब समय, क्रिकेट मतलब क्रिकेट। अगर सही अर्थ में हम समझें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्रिकेट खेलने का समय नहीं है। क्रिकेट खेलने का समय नहीं है। अब इस सेंटेंस में कोई मेन सब्जेक्ट है नहीं, जैसे कि वाह, हम, तुम, ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए अपने मन से हमने सब्जेक्ट क्या लगाया है, इट। और फिर हमने क्या पढ़ा था, क्रिकेट खेलने का समय नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखा, इट, और उसके बाद लिखेंगे है का, तो है का हो जाएगा इज। फिर लिखेंगे नॉट, नहीं है, इट इज नॉट। अब क्या नहीं है, समय, टाइम, क्या करने का, खेलने का, टू प्ले, और क्या खेलने का, क्रिकेट। तो हम बड़ी आसानी से हिंदी से भी कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाटर विदाउट इम्पॉसिबल टू लिव इट इज। अब इसमें भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसको भी हम हिंदी में कर लेते हैं। पहले वाटर मतलब पानी, विदाउट मतलब बिना, पानी बिना, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, लिव मतलब जीवित रहना, इट मतलब कुछ नहीं, इज माने है, मतलब पानी के बिना जीना असंभव है। अब इस सेंटेंस में भी कोई मेन सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले इट और फिर क्या लगाएंगे, अपनी वर्ब इज। इट इज असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल हो गया हमारा स्टार्ट में, इट इज इम्पॉसिबल। अब क्या करना, जीवित रहना, टू लिव। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव। अब किसके बिना, पानी के बिना, तो बिना का हो जाएगा विदाउट, और फिर कर लेंगे वाटर। मीनिंग करके भी हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, इट, और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज। इट इज इम्पॉसिबल हमारा क्या हो गया, सेंटेंस अभी तक। और उसके बाद हमको क्या जोड़ना है, टू लिव, और फिर विदाउट वाटर, पानी के बिना जीना असंभव है, इसका मीनिंग हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ बाइंग क्लॉथ सी इज एवरी मंथ। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन है या शौक रखती है, बाइंग मतलब खरीदने का, क्लॉथ मतलब कपड़े, सी मतलब वह, इज मतलब है, एवरी मतलब प्रत्येक महीने। प्रत्येक महीने वह कपड़े खरीदने की शौक रखती है, या उसे प्रत्येक महीने कपड़े खरीदने का शौक है। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, उसे मतलब कौन सा व्यक्ति, जैसे जो सब्जेक्ट है हमारा, तो सी। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, इज, सी इज, वह शौक रखती है, तो वह हो गया सी और रखती हो गया इज। अब शौक रखना का क्या होता है, फॉन्ड ऑफ, तो सी इज फॉन्ड ऑफ हो गया, सी इज फॉन्ड ऑफ। अब किस चीज का शौक रखती है, कपड़े खरीदने का, तो क्या हो जाएगा, बाइंग क्लॉथ्स। सी इज फॉन्ड ऑफ बाइंग क्लॉथ्स। अब कब शौक रखती है, तो प्रत्येक महीने, तो इसलिए क्या लगाएंगे, एवरी मंथ। सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट सी इज फॉन्ड ऑफ, और फिर क्या लगाएंगे, बाइंग क्लॉथ्स एवरी मंथ। हिंदी मीनिंग करके भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आर देयर स्टूडेंट्स 40 इन क्लास योर। अब सबसे पहले हमें बीच में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आर मतलब है, देयर हमारा क्या हो जाएगा, डमी सब्जेक्ट, देयर सब्जेक्ट हो गया। अब
इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब हमारी क्या है, आर, देयर आर। देयर का कोई अर्थ नहीं है, पहले मीनिंग कर लेते हैं। आर मतलब है स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, 40 मतलब 40 विद्यार्थी, इन मतलब में, क्लास मतलब कक्षा, और योर मतलब तुम्हारे, तुम्हारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, देयर लिखा, क्योंकि इसका कोई मेन सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए पहले हम क्या लगाएंगे, देयर। फिर तुम्हारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो हम लिखेंगे आर, विद्यार्थी हैं, है का हो गया। फिर कितने विद्यार्थी हैं, 40, देयर आर 40 स्टूडेंट्स। अब कहाँ है, आपकी कक्षा में, इन योर क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगला सेंटेंस है टाइम वेस्ट आवर वी शुड नॉट। हमारे सबसे पहले क्या लिख लेना, सब्जेक्ट। तो अगर हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी। फिर लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारी शुड, और साथ साथ वेस्ट, तो वी शुड वेस्ट, वी शुड वेस्ट, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अभी नॉट क्या है, एडवर्ब है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, इसलिए लगा देंगे वी शुड नॉट वेस्ट। अब क्या वेस्ट नहीं करना है, आवर टाइम, तो इसके बाद लिख देंगे आवर टाइम। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर यू गो यस्टरडे डिड हर बिड। सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो इंट्रोगेटिव है, मार्क से पहचान लेंगे, क्योंकि इस पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस कौन से थे, असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि इनके साथ क्या लगा है, फुल स्टॉप। तो इनका अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमको लिखना है अपना इंट्रोगेटिव वर्ड, तो वेयर हो गया। और फिर हम क्या लिखेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड, तो वेयर डिड हो गया हमारा। स्टार्ट में ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, और डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वेयर डिड यू। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगती है, वर्ब, वेयर डिड यू गो। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन विद, हर, और लास्ट में लगा देंगे यस्टरडे, जो कि हमारा क्या है, एडवर्ब। सबसे पहले क्या लगाएंगे, वेयर, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, और फिर इसके बाद हम लगाएंगे अपना प्रीपोजिशन विद, और फिर हर हो गया। इसके बाद लगाएंगे अपना एडवर्ब यस्टरडे। हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, WH, WH हमारा इसमें क्या हो गया, वेयर, और फिर क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। और इसके बाद हम लगाते हैं अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हो गया। और फिर क्या लगाते हैं, वर्ब, वर्ब भी हो गया, गो। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट होंगे या अन्य पार्ट होंगे उन्हें जोड़ना रहता है। इसके बाद है हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, हैज वॉश्ड क्लॉथ्स हर सी। अब इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट, सी। अगर क्वेश्चन मार्क है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इसलिए हमारी हैज वर्ब आगे आ गई सब्जेक्ट से पहले, तो हैज हो गया और सी हो गया। इसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब, हैज सी वॉश्ड, क्या उसने धोए हैं, क्या धोया है, अपना कपड़ा, तो हर क्लॉथ्स हो जाएगा, हैज सी वॉश्ड हर क्लॉथ्स। इसके बाद है काइट इज सी फ्लाइंग द स्काई इन ए। अब इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा है, या भी इंट्रोगेटिव बनेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सी, और उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, तो इज हो जाएगा, तो हो जाएगा इज सी। और फिर लिखेंगे अपनी वर्ब, मेन वर्ब हमारी क्या है, फ्लाइंग, इज सी फ्लाइंग, वह क्या, वह उड़ा रही है, क्या उड़ा रही है, एक पतंग, इज सी फ्लाइंग काइट। अब कहाँ उड़ा रही है, इन द स्काई, इज सी फ्लाइंग काइट इन द स्काई। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, मी हेल्प प्रॉमिस्ड ही टू ही। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ही, हमारा हो गया सब्जेक्ट। हमारे पास वर्ब कितनी है, दो, हेल्प और प्रॉमिस्ड। जिस वर्ब में कोई चेंज हुआ होगा वही हमारी मेन वर्ब होगी। हेल्प में हमारा कोई चेंज नहीं है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसलिए हमारी मेन वर्ब नहीं है। हमारी मेन वर्ब कौन सी है, प्रॉमिस, जिसके साथ कुछ परिवर्तन हुआ है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, इसमें बदलाव हुआ है, जबकि इसमें नहीं हुआ, इसलिए हम जो भी वर्ब चेंज हुई है उसे हम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही प्रॉमिस्ड, और फिर क्या लगाएंगे, दूसरी वर्ब, टू हेल्प मी, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मुझसे मदद करने का वादा किया, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। इसके बाद अगला सेंटेंस है, गो टू डिसाइडेड ही फॉर ए वॉक।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। इसके बाद ये लगाएंगे मेन वर्ब, गो है और डिसाइडेड भी है, पर ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हमारी मेन वर्ब है नहीं, हमारी मेन कौन सी है, डिसाइडेड, तो हम पहले लिख देंगे डिसाइडेड, ही डिसाइडेड। और इसके बाद क्या लगाएंगे, दूसरी वर्ब टू गो फॉर ए वॉक, ही डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक। जो भी वर्ब हमारी चेंज होती है वो हमें पहले लिखना है। रीड न्यूज़पेपर, सी डिड नॉट वांट टू। रीड मतलब पढ़ना, अखबार, सी वह नहीं चाहती, वह अखबार पढ़ना नहीं चाहती। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी, और फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। सी डिड नॉट वांट लिख देंगे, वह नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती, अखबार पढ़ना, टू रीड न्यूज़पेपर। सी डिड नॉट वांट टू रीड न्यूज़पेपर। अगला सेंटेंस है प्ले क्रिकेट हेयर डू नॉट, प्ले क्रिकेट हेयर डू नॉट। अब इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना लगा हो तो सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव। अब इम्परेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई, डू नॉट, सबसे पहले लिख लेंगे, डू नॉट हो गया। और फिर लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, प्ले, और प्ले के बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इसका क्रिकेट, और फिर बचा है क्या, हेयर, हेयर हो जाता है एडवर्ब। सबसे पहले क्या लिखा, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लिखा, प्ले मेन वर्ब, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हेयर, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। वॉश प्लीज क्लॉथ्स माई, वॉश प्लीज क्लॉथ्स माई, ये भी क्या है, इसमें भी कोई सब्जेक्ट है नहीं, यह भी है इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लीज, प्लीज स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, प्लीज, और फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम सेंटेंस का स्टार्ट किससे करेंगे, वर्ब से। तो प्लीज वॉश, और फिर हो जाएगा माई क्लॉथ्स, प्लीज वॉश माई क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है ए बॉय क्लेवर व्हाट ही इज, ए बॉय क्लेवर व्हाट ही इज। अब इस पे लगा क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह लगा हुआ है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह लगा होता है तो हम क्या लगाते हैं, व्हाट के साथ सीधा सीधा ए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट ए, व्हाट ए। अब क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, तो हो जाएगा क्लेवर, व्हाट ए क्लेवर। सबसे पहले क्या लिखा, व्हाट ए, और फिर क्या लिखना है, एडजेक्टिव क्लेवर, और उसके बाद क्या लिखना है, नाउन, व्हाट ए क्लेवर बॉय, और लास्ट में लगाएंगे ही इज। अभी ये सही है, व्हाट ए क्लेवर बॉय ही इज। नेक्स्ट सेंटेंस है फैट हाउ यू आर, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ, और फिर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसमें, फैट, हाउ फैट, और फिर क्या लगाएंगे, यू आर, हाउ फैट यू आर। अंतिम सेंटेंस है डे प्लीजेंट इज इट व्हाट ए, डे प्लीजेंट इज इट व्हाट ए। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये भी है, तो क्या लगाएंगे, व्हाट ए, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा इसलिए हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए क्या लगाएंगे, व्हाट ए। व्हाट ए के बाद क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, प्लीजेंट, व्हाट ए प्लीजेंट, व्हाट ए प्लीजेंट, और उसके बाद क्या लगाएंगे, डे, नाउन लगा देंगे, और फिर इट इज। इस तरह से हम अपने सारे सेंटेंस को बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोज में आपने जो भी पढ़ा आप उसे बार बार अभ्यास करते रहिए, दोहराइए, याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।